हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स पर। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज 12.5 के। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, 20 से आगे क्वेश्चन करेंगे। और अगर वेक्टर्स को आप बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखना चाहते हैं तो जितनी भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं वेक्टर्स की हमने बनाई हैं वो भी आप ज़रूर देखें। उनका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे इसी वीडियो के। और अगर आप 12th क्लास का मैथ्स बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखना चाहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स पूरा कवर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ऊपर हम पूरा एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स कवर आपका करेंगे। और 11th भी बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.5 की क्वेश्चन। 21 से आगे क्या है? 21 क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। हमें दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और दोनों का मैग्नीट्यूड हमें इक्वल गिवन है, सेम मैग्नीट्यूड गिवन है। और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60। दोनों का स्केलर प्रोडक्ट दिया है 1/2। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट है। तो ए डॉट बी दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 1/2 दिया है, ठीक है। और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उसे भी लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और दोनों के बीच का एंगल थीटा गिवन है, कितना गिवन है? 60 डिग्री। अब जो चीज़ें गिवन है हम उनका यूज करके आंसर को फाइंड आउट करते हैं। ए डॉट बी कितना गिवन है हमें? 1/2। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला हम खोल लेंगे यहाँ से। ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब थीटा में गिवन है कितना? 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल। तो 60 डिग्री यहाँ पे पुट कर देंगे। और b का मैग्नीट्यूड ए के इक्वल गिवन है तो यहाँ पे b की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख सकते हैं हम। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो गया। कोस 60 क्या होता है? कोस 60 1/2 होता है। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यू हैं जो आपने 10th क्लास के अंदर ही सीख ली हैं। इज इक्वल टू 1/2। टू साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया हमारे पास? 1/2 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया हमारे पास? 1 के इक्वल। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो स्क्वायर रूट लगा देंगे दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? 1 के इक्वल। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली प्लस लगाएंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है? वेक्टर की लेंथ होती है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। अब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो बी का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 1। दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब दोनों क्या है? ये यूनिट वेक्टर। ये भी आपको पता ही होगा, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो 21 क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 क्वेश्चन क्या है। अब 22th क्वेश्चन हमारे पास है, अगर ए कोई भी यूनिट वेक्टर है तो ये चीज़ गिवन है x माइनस ए डॉट एक्स प्लस इज इक्वल टू 8 के गिवन है। और हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है एक्स वेक्टर का, ठीक है। तो निकालते हैं। ए वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है। और x माइनस ए, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस में ए वेक्टर, इन दोनों का डॉट क्या गिवन है? 8 गिवन है। अब पिछली जो वीडियोस हैं उनके अंदर हम आपको बता चुके हैं कि वेक्टर्स के अंदर अगर जो आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी 9th क्लास के अंदर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो कैसे ओपन होती है? अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हम लिख देते हैं उसका डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ, तो ये कैसे होगा? वेक्टर के अंदर कैसे ओपन होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। तो इसे आप याद रखेंगे और प्रीवियस वीडियोस आप ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए
ए माइनस बी ए प्लस बी वही चीज़ है यहाँ पे जो हमने ओपन करके दिखाई आपको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू में 8। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज की। अब किसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हमें, एक्स का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब ए क्या गिवन है कि यूनिट वेक्टर गिवन है। इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोला गया है। अब ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, आप जानते ही हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है इज इक्वल टू 8। 1 उस साइड आके प्लस में हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। फिर वही स्क्वायर रूट बोथ साइड लगा देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल। प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, आपको पता ही है क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती इसलिए प्लस ही रखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, हमारे पास 3 के इक्वल आ गया। तो इजी सा क्वेश्चन था, आपको बस ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए। और 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है हमारे पास। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। और दो वेक्टर ए और बी इस तरह से हैं, ए का बी का दोनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें गिवन है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी कैसे फाइंड आउट करें, इन चीज़ों का यूज करके वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आपको पता है अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं तो ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डॉट बी। ये फॉर्मूले हम करवा चुके हैं पिछली वीडियोज़ के अंदर। अब सभी की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट आउट कर देते हैं, सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर लेंगे। लास्ट में क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, a का मैग्नीट्यूड कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, प्लस में b का मैग्नीट्यूड कितना 3, 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस a डॉट b कितना है 4, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा हमारे पास। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 9 प्लस 4 कितना हो गया 13 माइनस में 4 इंटू 2 8, कितने बच गए हमारे पास 5 बच गए। 13 में से 8 माइनस होंगे तो 5। मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया हमारे पास 5 के इक्वल। अब हमें तो ओनली मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ना कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो दोनों साइड क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। रूट लगा देंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर था, ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 24th क्या क्वेश्चन है। और जो भी एलिमेंट्स का नया एडिशन है हमारे पास 2022 का, उसी के अंदर से हम ये सभी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। और जो पुराने एडिशन है उनके अंदर एक आधा क्वेश्चन फालतू भी है, तो अगर आप चाहेंगे तो हम वो क्वेश्चन भी करवा देंगे। आप कमेंट में बता दीजिएगा, हमें कोई भी क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो वो भी हम करवा देंगे, उसके लिए अलग से वीडियो हम बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। अब ए और बी दो यूनिट वेक्टर हैं और थीटा उनके बीच का एंगल है। हमें प्रूफ करना है साइन थीटा बाई 2 किसके इक्वल होगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी के। दो पार्ट है इसके, पहले फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। तो जो भी गिवन चीज़ें हैं उन्हीं का यूज करेंगे। दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल होंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। और कैसे डिनोट करते हैं ये तो आपको पता ही है, कैप से डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर्स को। और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो ए डॉट बी, अगर दोनों का हम स्केलर प्रोडक्ट ले लें तो किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस ऑफ थीटा, उनके बीच का जो एंगल है। तो ए डॉट बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है 1, 1 इंटू 1 1 इक्वल टू में क्या बच जाएगा हमारे पास कोस ऑफ थीटा। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। अब
हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिखाना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी कैसे लेके आएंगे हम, यहाँ से तो कहीं दिख नहीं रहा, हमें कैसे मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। तो कैसे लेके आएंगे, ज़बरदस्ती लेके आएंगे, वही हम पिछले क्वेश्चन के अंदर जो करके आए अपनी मर्जी से खोल लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम खोल लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, अभी हमने पढ़ा पिछले क्वेश्चन के अंदर किसके इक्वल आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। अब दोनों के मैग्नीट्यूड की वैल्यू में कितनी गिवन है, 1 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर हैं, तो 1 प्लस में 1 माइनस 2 ए डॉट बी। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 माइनस में 2। अब ए डॉट बी किसके इक्वल आ रहा है हमारा, कोस थीटा के इक्वल। कोस थीटा रख देंगे ए डॉट बी की जगह पे, तो 2 माइनस 2 कोस ऑफ थीटा आ गया। अब ए माइनस पी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ चुका है, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 1 माइनस कोस ऑफ थीटा बच जाएगा। हमें जो चीज़ प्रूफ करनी है वो लेके आनी चाहिए, कैसे भी हम लेके आए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा आप 11th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले वही था। 1 माइनस कोस ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आपने ज़रूर पढ़ा होगा, अगर कोरोना के अंदर आप फुल मौज मस्ती के मूड में थे तो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। तो 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, मैं आपको बता देता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जो चीज़ हमें प्रूफ करनी कुछ मिलती जुलती उससे चीज़ हमारे पास आ गई, साइन थीटा बाई 2 आ गया, साइन थीटा बाई 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी आ गया। अब 4 को इस साइड ले आएंगे, यहाँ पे स्क्वायर था, 4 को इस साइड ले आएंगे, 1/4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब दोनों साइड क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, और 1/4 का रूट कितना हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। ये जो हमें प्रूफ करना था वो रिजल्ट हमारे पास आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी, आपको बस थोड़ा सा समझने की बात थी कि कैसे करेंगे, जो भी चीज़ें हमें गिवन उनका यूज़ करेंगे, और कैसे चीज़ आ सकती है हमारे पास। अगर आपका माइंड ये सोचने लग गया तो आपको पूरा मैथ आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट इसका हम करते हैं। सेकंड पार्ट भी इसी के जैसा है बिल्कुल, यहाँ पे a माइनस बी की जगह पे सेकंड पार्ट के अंदर क्या आ गया, a प्लस बी आ गया, और साइन थीटा की जगह क्या आ गया, कोस थीटा आ गया। अब ये भी वही है, यूनिट वेक्टर हैं a और b, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हमारे पास 1 है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो फिर से वही a डॉट बी लिख लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा। दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 किसके इक्वल आ गया, ए डॉट बी हमारे पास कोस थीटा के इक्वल, फिर से इस इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। फिर से क्या करेंगे, अब की बार a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का, क्योंकि हमें a प्लस बी चाहिए क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर हमने a माइनस बी का किया था क्योंकि हमें a माइनस बी चाहिए था। तो ओपन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। अब वैल्यूज पुट आउट करवा देते हैं, यहाँ पे 1 प्लस में 2a डॉट बी। दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 था तो 1 लिख दिया, 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 2 प्लस में 2a डॉट बी किसके इक्वल आया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 कोस थीटा के इक्वल आया है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2 + 2 कोस थीटा की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बार कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा हमारे पास बच जाएगा। a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
2 इंटू, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला। इस बार 1 प्लस कोस थीटा का है, तो 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ थीटा बाई 2। 2 इंटू 2 फिर से क्या हो गया, 4 हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल आ गया। 4 को फिर से यहाँ पे ले आएंगे, 1/4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर से रूट कर देंगे, हमें जो चीज़ प्रूफ करनी है वो हमारे पास आ जाएगी। स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। 1/4 का रूट 1/2 हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी ये माइनस बी नहीं है यहाँ पे, ए प्लस बी है, और कहीं तो मिस्टेक नहीं कर दी हमने, नहीं सही है सारा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, कोस ऑफ थीटा बाई 2 के इक्वल हमारे पास आ गया। तो ये था हमारा 24th क्वेश्चन जो हो गया कंप्लीट, बिल्कुल इजी वे में हम कर सकते हैं इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, 25th क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोई ए वेक्टर है वो आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ इक्वल एंगल बनाता है, और उस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है। हमें क्या प्रूफ करना है, जो ए वेक्टर एंगल बना रहा है आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ, वो एंगल कितना है, कोस इनवर्स 1/√3 है। तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम ए वेक्टर कोई भी, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। ये हमने एक ए वेक्टर लेट कर लिया। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 3 है, वो भी लिख लेते हैं साइड में। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 3। अब इनके बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है। ए वेक्टर का पहले आई कैप के साथ एंगल फाइंड आउट करेंगे, फिर जे कैप के साथ, फिर के कैप के साथ। तो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर आपको आता ही होगा, क्या फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स का, कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी। ये डॉट प्रोडक्ट से ही फॉर्मूला निकल के आया है, बस कोस थीटा हमने इक्वल में रख लिया और मैग्नीट्यूड हमने ए डॉट बी की डिवाइड में लिख दिया, ये आपको पता ही होगा। अब बारी बारी से एंगल हमें फाइंड आउट करके देख लेते हैं इनके बीच का, ए वेक्टर और आई के बीच का। तो फर्स्ट है ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है हमारे पास, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। इसका डॉट किसके साथ कराएंगे, आई कैप के साथ, क्योंकि सेकंड वेक्टर हम आई ले रहे हैं जिसके साथ एंगल फाइंड आउट करना है, और डिवाइड में दोनों का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 गिवन है, मैं 3 लिख लेते हैं। और आई कैप आपको पता ही है क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है, तो यूनिट वेक्टर है तो सीधी सी बात है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। अब डॉट प्रोडक्ट तो आपको अच्छे से आता ही है, आई की आई वाले के साथ करेंगे तो x इंटू इसका कोफिशिएंट कितना 1, तो x हो जाएगा यहाँ पे, और y और z वाले क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि यहाँ पर इस वेक्टर के अंदर y और z नहीं है, और डिवाइड बाई 3। ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, कोस थीटा के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, x किसके इक्वल आ गया हमारे पास 3 कोस थीटा के इक्वल। अब अगर ऐसे ही हम a का जे कैप के साथ एंगल लेंगे, ए का जे कैप के साथ और लेके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, इसका डॉट किसके साथ करेंगे, जे कैप के साथ, और डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड 3 है, और जे कैप फिर से यूनिट वेक्टर है जो वाई एक्सिस के अलोंग है, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब y इंटू 1 कितना हो जाएगा, y, क्योंकि जे की जे वाले के साथ करें बाकी सारा 0, तो कितना आ जाएगा y/3 कोस ऑफ थीटा। यहाँ से y किसके इक्वल हो जाएगा, 3 कोस थीटा के इक्वल, y इज इक्वल टू 3 कोस थीटा। सिमिलरली z भी किसके इक्वल हो जाएगा, 3 कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर z/3 आ जाएगा। z की किसके साथ करेंगे, k के साथ, k डॉट के 1, z इंटू 1 z, और ये दोनों 0 हो जाएंगे z के साथ करेंगे तो ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई, x, y और z तीनों 3 कोस थीटा के इक्वल आ गई। अब जो हमें मैग्नीट्यूड वाली कंडीशन गिवन है हम उसका यूज करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना गिवन है, 3,
और वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके उन्हें ऐड कर देंगे, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कितना गिवन हमें 3। अगर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड हम करवा दें तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और एक्स वाई जेड की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। एक्स वाई जेड की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। कैसे निकलेगी, एक्स की वैल्यू कितनी 3 कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में वाई की भी 3 कोस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे भी 9 कोस स्क्वायर थीटा, और जेड की भी 3 कोस थीटा है तो यहाँ पे भी 9 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करवा दी हमने, रूट कैंसिल हो गया। अब ये कितने हो गए 9 + 9 + 9 27 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। 27 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। अब कोस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/27। 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 पे, कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया हमारे पास 1/3 की। अब हमें कोस थीटा चाहिए ओनली, तो इसलिए क्या करेंगे रूट कर देंगे, रूट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस, कोस ऑफ थीटा किसके इक्वल आ गया हमारे पास 1/√3 प्लस माइनस। और अब हमें क्या फाइंड आउट करना, थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास कोस इनवर्स 1/√3 प्लस माइनस। तो जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी वो हमारे पास आ गई, कोस इनवर्स 1/√3। तो ऐसे हम एंगल फाइंड आउट करेंगे ए का इन तीनों वेक्टर्स के साथ। तो 25वां क्वेश्चन भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारे पास, हमें एक वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, और वो वेक्टर क्या है यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट निकालने हैं, और वो वेक्टर परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर्स के। तो स्केलर कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमें वेक्टर पहले लेट करना पड़ेगा, लेट यूनिट वेक्टर बी, लेट यूनिट वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। ये हमने एक यूनिट वेक्टर लेट कर लिया। अब दोनों के परपेंडिकुलर है ये, तो दोनों के साथ डॉट इसका क्या होगा 0। बहुत बार बता चुके हैं हम ये बात, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट 0 होता है। तो फर्स्ट के साथ डॉट करा के 0 के इक्वल रख देंगे, फर्स्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा आई डॉट आई 1 एक्स का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट एक्स, इसका कोफिशिएंट 1, तो क्या हो जाएगा x। जे डॉट जे 1 वाई इंटू 2 प्लस में कितना हो जाएगा 2y। फिर के की के वाले के साथ कराएंगे तो z इंटू माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस के, z इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई फर्स्ट। अब इसी तरह से सेकंड के वेक्टर के साथ भी डॉट प्रोडक्ट करवा लेंगे, वो कितना आ जाएगा 3x माइनस में y प्लस में 2z इज इक्वल 0। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दोनों का डॉट कराकर हमें 2 इक्वेशन मिल गई। अब दिक्कत वाली बात हमारे पास ये है कि इक्वेशन हमारे पास 2 हैं और वेरिएबल हमारे पास 3 हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें एक कंडीशन और गिवन है कि वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। हमें बस कैसे भी एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, और फिर यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा उसके अंदर रख देंगे। देखिए कैसे रखेंगे, एक वेरिएबल के अंदर हम तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले तो इक्वेशन 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें और फिर ऐड कर दें तो z कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड ऐड इक्वेशन 1 and 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन की तो कितनी हो जाएगी 2x प्लस में 4y माइनस में 2z इज इक्वल टू 0। और ऐड करनी सेकंड के अंदर तो यहीं पे ऐड कर देते हैं 3x माइनस में y प्लस में 2z इज इक्वल टू 0।
ऐड करेंगे तो 2z से 2z कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस के हैं दोनों। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 2 5x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 में से एक y माइनस हो जाएंगे तो प्लस की 3y इक्वल टू में क्या है 0 है। तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। x में वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम सभी वेरिएबल्स की। तो 5x इज इक्वल टू x में फाइंड आउट करनी तो y को इस साइड रख लेते हैं, 3y इज इक्वल टू माइनस के 5x, और y इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया हमारे पास माइनस के 5/3x। अब ऐसे ही z की और फाइंड आउट करेंगे। अब हमें y कैंसिल आउट करवाना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई हमारे पास माइनस के 5/3x के इक्वल आ गई। अब z की वैल्यू और फाइंड आउट कर लेते हैं। z की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखिए z की कैसे फाइंड आउट करेंगे। y को कैंसिल आउट कैसे कराया जा सकता है, सेकंड इक्वेशन की इस बार 2 से मल्टीप्लाई करवा दें और फर्स्ट में ऐड कर दें, 2y से 2y कैंसिल आउट हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2 एंड ऐड बोथ, दोनों को ऐड कर देंगे। इसकी 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, पहले कितना हो जाएगा 6x माइनस के 2y प्लस के 4z इज इक्वल टू 0। 1 के अंदर ऐड कर देते हैं, x प्लस के 2y माइनस के z इज इक्वल टू 0। ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 6x प्लस में x कितना हो जाएगा 7x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 4 में से एक z माइनस हो जाएगी, प्लस के 3z इज इक्वल टू 0। अब z की वैल्यू भी x में फाइंड आउट कर लेते हैं हम। 3z किसके इक्वल आ गया हमारे पास माइनस के 7x के इक्वल आ जाएगा यहाँ से, और z किसके इक्वल आ जाएगा माइनस के 7/3x के इक्वल आ गया। z किसके इक्वल आ गया माइनस के 7/3x के इक्वल। अब हम मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x y z की। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करने हैं। यूनिट वेक्टर गिवन है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 हमें पता है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी भी वेक्टर का x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर, i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे रूट के अंदर, और ये किसके इक्वल गिवन है 1 के इक्वल। अब y और z की हमें x के अंदर वैल्यू मिल गई, अब यहाँ पे पुट कर देंगे अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास, y किसके इक्वल माइनस के 5/3, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा वहाँ पे 25/9x स्क्वायर। इसी तरह से z स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49/9 प्लस इंटू में x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करवा देंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करवा देंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा x स्क्वायर प्लस में 25/9x स्क्वायर प्लस में 49/9x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस में 9 से 9 कैंसिल आउट 25x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे भी 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा 29x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इनको ऐड कर लेंगे, तीनों प्लस में ऐड कर लेंगे तो 49 प्लस में 25 प्लस में 9 हमारे पास कितने हो जाएंगे 83 हो जाएंगे। तो कितने आ गए हमारे पास यहाँ पे 83x स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1। 9 उस साइड आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया हमारे पास 9 और 83 डिवाइड में हो जाएगा। हमें ओनली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो दोनों साइड रूट लगा देंगे, x किसके इक्वल आ जाएगा अंडर द रूट प्लस माइनस 9/83। 9 का रूट हमें पता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/√83। तो अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/√83, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं x की जगह पे। अब y और z की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। y और z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वहाँ पे x की फॉर्म में हमें y और z की वैल्यू मिली हुई है तो वहाँ पे x पुट कर देंगे, y और z की वैल्यू मिल जाएंगे हमें। यहाँ पे पुट करेंगे
y इज इक्वल टू किसके इक्वल है, -5/3 और x हमारे पास क्या आया है 3/√83। तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। y किसके इक्वल आ गया हमारे पास -5/√83। ये एक बार आप प्लस की वैल्यू ले लेंगे और एक बार आप माइनस की वैल्यू ले लेंगे तो दो आंसर आपके पास आ जाएंगे। हम प्लस की ले रहे हैं, एक बार प्लस की ले रहे हैं तो y किसके इक्वल आ गया -5/√83। इसी तरह से z किसके इक्वल आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -7/√83 आ जाएगा। अब तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, x की ये रही, y की ये रही और z की ये रही। तो वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट भी आ जाएंगे हमारे पास। वेक्टर के अंदर पुट कर देते हैं, वैल्यू x की जगह पे कितना आएगा 3/√83, y की जगह पे -5/i कैप है, यहाँ पे -5/√83 j कैप, और z की वैल्यू कितनी -7/√83 k कैप। अब वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, जो i j k के कोफिशिएंट होते हैं वही वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट होते हैं। तो ये स्केलर कंपोनेंट हमारे पास आ गई। अब अगर आप माइनस की वैल्यू लेते हैं, माइनस की वैल्यूज लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो इस तरह से हम स्केलर कंपोनेंट इसके फाइंड आउट करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 27वां क्वेश्चन, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज का है 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन में क्या है, 3 वेक्टर में गिवन है और ये क्या कह रहा है कि अगर इनको एक ऑर्डर में लिया जाए तो आप प्रूफ करो कि वो साइड होंगी एक राइट एंगल ट्रायंगल की। तो आप ये समझ सकते हैं तीनों पोजीशन वेक्टर दिए गए, इनके वर्टिसेस के ABC के, और हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों साइड जो होंगी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होंगी। राइट एंगल ट्रायंगल की साइड के लिए हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल प्रूफ कर सकते हैं कि 90 डिग्री अगर हो गया इनमें से कौन सा भी एंगल तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हो जाएंगी। अब 90 डिग्री कैसे प्रूफ करेंगे, हम कोई भी वेक्टर बनाएंगे, इन तीनों से 2 वेक्टर बना लेंगे, इन तीनों से 2 वेक्टर बनाएंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो वो 2 वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो 90 डिग्री होता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, हमें बारी बारी सभी एंगल भी फाइंड आउट करने हैं। पूरे क्वेश्चन को मैं बता दूं, स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी थी यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा नहीं, क्वेश्चन भी लेंथी है इसलिए। तो 2 वेक्टर हम निकाल लेते हैं AC और CB। पहले दोनों निकाल लेते हैं, AC वेक्टर और CB वेक्टर। AC मार्कर चल नहीं रहा है यहाँ पे, सॉरी, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। AC वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। अब AC वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ये आपको पता है, पिछली वीडियोस के अंदर हम करवा भी चुके हैं कि कैसे पोजीशन वेक्टर से वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं और पोजीशन वेक्टर वगैरह सब कुछ क्या होता है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। C के पोजीशन वेक्टर ये हैं, तो 3 में से 2 माइनस हो गए, कितने बच गए, I कैप बच गए। माइनस के 4J हैं और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे, माइनस के 3J बच जाएंगे। और माइनस के 4K हैं और प्लस के 5K, माइनस करेंगे तो माइनस के 4 और माइनस के K हो जाएंगे तो माइनस के 5K हो जाएंगे। ये C वेक्टर हमारे पास आ गया। अब CB वेक्टर और फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे राइट एंगल दिखाना है तो AC फाइंड आउट करेंगे और CB फाइंड आउट करेंगे, तब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा अगर दोनों वेक्टर का डॉट 0 हो गया तो CB वेक्टर और फाइंड आउट करते हैं। CB कैसे आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल मतलब B पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल मतलब C पॉइंट। फाइनल क्या है, CB, B फाइनल है और C इनिशियल है। फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, यहाँ पे I कैप है, यहाँ पे 3I कैप है। I कैप में से 3I कैप माइनस हो जाएंगे तो माइनस के 2I कैप बच जाएंगे। माइनस के 3J कैप और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 4J कैप, 4 में से 3 माइनस हो गए, प्लस के J कैप बच गए। अब K वाले को देखते हैं।
माइनस के कैप और माइनस की 4 के कैप, फिर माइनस करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 में से 4 माइनस हो जाएंगे, माइनस का के कैप हमारे पास रह जाएगा। ये सी बी वेक्टर हमारे पास आ गया। अब एस सी डॉट सी बी वेक्टर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर दोनों का डॉट 0 के इक्वल आ गया तो दोनों 90 डिग्री पे होंगे। एसी वेक्टर क्या है हमारे पास, आई माइनस 3j माइनस 5k आया है। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, सी बी वेक्टर के साथ कितना आया है हमें, हमारे पास 2i माइनस के 2i प्लस के जे कैप माइनस के कैप। अब डॉट करवाते हैं, आई के आई वाले के साथ करेंगे तो माइनस का 2, जे की जे वाले के साथ करेंगे तो माइनस का 3, के की के वाले के साथ करेंगे 5 × 1 5 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 3 और 2 5 हो गए, प्लस के 5 कितना आ गया 0। डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, एस सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी बी वेक्टर है। तो हमने शो कर दिया कि भी तीनों साइड एक राइट एंगल की साइड होंगी। ठीक है, अब हमें और क्या फाइंड आउट करना है, बाकी के जो 2 एंगल बच गए ये भी हमें फाइंड आउट करने हैं। एंगल ए भी फाइंड आउट करना है और एंगल बी भी फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं बारी बारी। अब अगर हम एंगल ए फाइंड आउट करेंगे तो हमें सी ए वेक्टर और ए बी वेक्टर चाहिए, सी ए वेक्टर और ए बी वेक्टर। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, कोस ऑफ थीटा किसके इक्वल होगा। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पूरी एक्सरसाइज कर लिया आपने, अब तो बिल्कुल अच्छे से पता चल गया होगा कि भी 2 वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हम एंगल ए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सी ए वेक्टर का डॉट ए बी वेक्टर के साथ और डिवाइड में दोनों का मैग्नीट्यूड, सी ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें एंगल बी फाइंड आउट करना तो कोस थीटा किसके इक्वल लिखेंगे। अगर हमें एंगल बी फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना तो यहाँ पे कोस ए लिख लेंगे, बी फाइंड आउट करना तो यहाँ पे कोस बी लिख लेंगे। सी हमारे पास ऑलरेडी आ चुका 90, तो यहाँ पे कोस बी किसके इक्वल आ जाएगा, सी बी डॉट बी ए लिख लेंगे, सी बी डॉट बी ए डिवाइड बाई दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये 2 एंगल हमारे पास आ जाएंगे ऐसे। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सी और ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, सी बी और बी ए निकालना पड़ेगा। सी बी तो हमने पहले से यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा हुआ है, आपको ये 2 वेक्टर निकालने पड़ेंगे, सी ए और ए बी। सी ए बी और बी ए भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये तीनों वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे ये अभी हमने बता ही दिया है आपको। पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। सी ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी का उल्टा हो जाएगा, इसी के साइन चेंज कर दो आपके पास सी वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह से ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसी तरह से आप सभी वेक्टर फाइंड आउट करके इन दोनों फॉर्मूलों के अंदर रख देंगे तो आपके 2 एंगल आ जाएंगे। एक एंगल हमने फाइंड आउट करा दिया, तो ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी हमने आपको बता दिया, आपको बस वेक्टर की वैल्यू निकाल के वही इसके अंदर पुट करनी है बस। तो एक्सरसाइज हमारी हो गई कंप्लीट, 27 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे जो क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड होगी, जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।